हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज़ ट्रायंगल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी ये दोनों आइसोलेस ट्राइंगल दिए गए हैं। ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोलेस हैं, मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी है, डी बी इक्वल टू डी सी है, और इन दोनों का बेस सेम है बी सी। और वर्टिसेस ए और डी जो हैं वो सेम साइड पे हैं, बीसी की सेम साइड पे हैं। अगर एडी को एक्सटेंड करके बीसी पे वो एक्सटेंड करते हैं, मीन्स एडी लाइन को हम और बढ़ाते हैं, तो वो बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के, और ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को, और ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इनको। अब देखिए, सबसे पहले आपने करना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी को एंड ट्राइंगल ए सी डी को। तो आप ये दोनों ट्राइंगल देखिए यहाँ पे, ए बी डी, ए सी डी। यहाँ पे आपके पास ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी और बी डी इक्वल्स टू डी सी ये भी आपके पास गिवन है। बी डी इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ये आइसोलेस ट्राइंगल थे तो ये साइड्स आपकी इक्वल थी। ठीक है, ये दो तीनों चीज़ें गिवन है। और दूसरी जो ए डी साइड है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है आपकी कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन है। तो आपके पास तीन चीज़ें आ गई, साइड साइड साइड। तो बाय साइड साइड जो कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया है, रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी है आपका, वहाँ से ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि ट्राइंगल आपका ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है आपके ट्राइंगल ए सी पी के। ए बी पी, ए सी पी। तो सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी जो कि हमें गिवन दिया गया है। ठीक है, और दूसरा हम ले रहे हैं एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। ये चीज़ तो आपको गिवन थी। अब ये एंगल मैंने क्यों इक्वल लिए हैं, क्योंकि आपने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट आपने किया कि आपका जो ट्राइंगल था ए बी डी वो कॉन्ग्रेंट हो गया था ट्राइंगल ए सी डी के। तो वो आप सी पी सी टी लगा के आप एंगल बी ए डी को आप सी ए डी के इक्वल कर सकते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। अब आप सी ए डी बोलें चाहे सी ए पी बोलें, क्योंकि एंगल तो सेम ही रहेगा, चाहे लाइन यहाँ से यहाँ पहुँचा दें। इसलिए मैंने यहाँ पर डी की जगह पी लिख दी है, यहाँ पर भी डी की जगह पी लिख दी है। ये दो क्राइटेरिया आ गए। और दूसरा आपका है ए पी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए पी इक्वल्स टू ए पी है कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड लगाइए यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका जो ट्राइंगल ए बी पी है वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था कि आपने बताना था कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी, मीन्स आपको ये इक्वल बताने हैं। तो एक चीज़ बता दें, अभी अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट था आपका ट्राइंगल ए सी पी के। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट अभी भी प्रूव किया हमने। यहाँ से आपका आ जाएगा कि एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। ठीक है, यहाँ से अभी हमें ट्राइंगल किए ना कॉन्ग्रेंट प्रूफ, तो यहाँ से ये आ गया। अब ये कहाँ से आया, बाय सी पी सी टी से। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो हम कोई भी एंगल जो है इक्वल ले सकते हैं, साइड भी इक्वल ले सकते हैं। अब ये एंगल अगर आपस में इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि जो ए पी लाइन है आपकी वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तभी वो एंगल इक्वल आएंगे, अदरवाइज कैसे आएंगे। अब आपने प्रूव करना है कि ए पी जो है आपकी वो इसे भी बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को भी। तो लेकिन अभी हमने तो ये किया ही नहीं है कि डी बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है डी पी सी के। तो इसके लिए आप ये दोनों ट्राइंगल लीजिए, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कीजिए। लीजिए फिर से, इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी। यहाँ पे देखिए डी बी इक्वल्स टू डी सी, ये आपके पास गिवन है।
ठीक है, ये गिवन था ना कि ये आइसोलेस ट्राइंगल था DBC। दूसरा आपका DP और DP दोनों में कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP वो कॉमन है, और आपका BP इक्वल्स टू PC। ये इसलिए आया कि ट्राइंगल आपका ABP जो था वो हमने कॉन्ग्रेंट किया है ट्राइंगल ACP के, किया है ना हमने। BP इक्वल्स टू PC हमने इसलिए लिया क्योंकि ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो यहाँ पे बाय CP/CT BP इक्वल्स टू आ जाएगा PC। अब यहाँ पे साइड 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 बाय साइड 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 रूल और क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल DBP जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल DCP के। अगर ये कॉन्ग्रेंट होता है तो हमारा यहाँ पे जो ट्राइंगल था एंगल आपका BDP इक्वल्स टू एंगल CDP, कैसे, बाय CP/CD, ठीक है, उससे ये इक्वल आ जाएंगे। अब ये एंगल आपके इक्वल आ गए, यहाँ पे डायग्राम देखिए BDP CDP ये एंगल इक्वल आ गए, इससे मतलब कि AP जो है वो आपके P किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी। इसका मतलब कि आपकी जो AP लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है किसको, एंगल D को भी, A को भी कर रही है D को भी कर रही है। आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में आपने प्रूव करना था कि जो AP है आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मीन्स आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको ये बताना पड़ना कि ये 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले देखिए कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये आ रहा है APB और APC, ठीक है। तो अभी हमने आपके सेकंड पार्ट से प्रूव किया था कि ट्राइंगल ABP जो था वो कॉन्ग्रेंट था ट्राइंगल ACP के, था ना वो। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। मीन्स एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, क्यों, बाय CP/CD, ठीक है। अगर ये इक्वल, अब एक चीज़ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है BC आपकी और ये यहाँ पे बन रहा है लीनियर पेयर, मीन्स एंगल APB प्लस एंगल APC वो होगा आपका इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये बना रहा है आपका क्या, लीनियर पेयर। पता है ना लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल बनता है एक लाइन के ऊपर। तो अगर ये 180, अब यहाँ पे देखिए अभी भी हमने बोला कि APC जो है APB के इक्वल है, तो यहाँ पे APC की जगह आप लगा दीजिए APB, एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180। यहाँ से देखिए ये 2 टाइम्स हो गया एंगल APB, ये आपका आ गया 180। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, आपका आ जाएगा एंगल APB इक्वल्स टू 90। हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बताना था, क्योंकि यहाँ से आपने किया था कि आपका एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC था, ये दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। इसका मतलब है कि AP जो है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, AD एक आल्टीट्यूड है आइसोलेस ट्राइंगल ABC पे, जिसमें AB आपका AC के इक्वल दिया है। शो करना है AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम खुद ड्रा करेंगे, देखते हैं। देखिए ये हमने डायग्राम बना दी। उसने बोला था ABC एक आइसोलेस ट्राइंगल है, AD उसकी हाइट है, हाइट एंड आल्टीट्यूड है, अब हमेशा स्ट्रेट होता है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी हाइट, ठीक है। ये आ गया आपका। आप क्या करेंगे, अब आपने प्रूव करना है यहाँ पे कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है BC को, मीन्स आपने शो करना है BD इक्वल्स टू DC, और दूसरा ये बताना है AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बताना है। आप जैसे इन दोनों ट्राइंगल को कर दीजिए कॉन्ग्रेंट, आप लीजिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखिए AB इक्वल्स टू AC है, ये आपके पास गिवन था, ठीक है। दूसरा आपको बताना, दूसरा आपके पास AD इक्वल्स टू AD है, ठीक है। क्या है ये आपका, अब कॉमन है। अब तीसरी चीज़ देखिए, आपका यहाँ पे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये है 90 डिग्री के, हाइट है ना। अब एक चीज़ बता दें, आप यहाँ पे साइड एंगल साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये राइट ट्राइंगल है ADB और ये भी ADC भी राइट ट्राइंगल है। जब भी ऐसी कुछ कंडीशन होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये कोई साइड है, तो मैंने आपको बताया था एक क्राइटेरिया RHS, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। उस रूल से भी ट्राइंगल आपके क्या हो जाते हैं,
कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। RHS कॉन्ग्रेंस रूल से सेम है, जस्ट यहाँ पे राइट ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज आ रहा है बीच में, कुछ नहीं है। तो ट्राइंगल यहाँ पे क्या होंगे, आपके ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या होगा, BD जो हम प्रूव करना चाहते थे, BD इक्वल्स टू DC होगा और एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD होगा बाय रीजन दोनों का सेम है CPCT। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को भी एंड एंगल A को भी, दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दो साइड AB और BC जो है एक ट्राइंगल की और साथ में मीडियन AM वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के PQ QR और PN मीडियन के, ठीक है। आपको ये चीज़ शो करनी है, ABM जो है वो आपका क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, PQN के, ठीक है। और दूसरा ये शो करना है ABC कॉन्ग्रेंट है PQR के। ABC तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट PQR के है क्योंकि AB इक्वल्स टू PQ है, BC इक्वल्स टू QR है। एक थर्ड चीज़ चाहिए, ठीक है, वही हम कंडीशन यूज़ करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। चलिए ये आपकी डायग्राम है, यहाँ पे हमें पहले बताना है ABM जो है वो कॉन्ग्रेंट है PQN के। तो ये ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास है AB इक्वल्स टू PQ है, ये भी गिवन है आपके पास, ठीक है। AM जो है इक्वल्स टू आपका PN है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन है। अब थर्ड चीज़ जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ साइड BM जो ले रही हूँ QN के, ये आपको गिवन नहीं है लेकिन ये कहाँ से आई है, आपके पास था BC इक्वल्स टू QR था, मैंने क्या किया दोनों साइड हाफ लगा दिया, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ठीक है। हाफ ऑफ BC BM और हाफ ऑफ QR मैंने ले लिया QN। मीडियन है, मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है साइड को। तो यहाँ से बाय कौन सा लगा, साइड साइड साइड, साइड साइड क्राइटेरिया से देखिए, साइड 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 रूल, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल आपके जो थे ABM वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल PQN के। तो यहाँ से हम एक चीज़ लेते हैं कि जो एंगल ABM है वो इक्वल ले लेंगे PQN की, ठीक है, बाय CPCT, क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगी आपके पूरे ट्राइंगल में। ये एंगल इसके इक्वल आ गया, अब मैं ABM बोलूँ या ABC बोलूँ, एंगल तो नहीं ना होगा चेंज, और PQN बोलूँ या PQR बोलूँ, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आपका था इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। पहली बात AB इक्वल्स टू PQ दिया है, ठीक है, और दूसरा दिया था आपको BC इक्वल्स टू QR। ये दोनों साइड तो आपको थी गिवन, ठीक है। थर्ड हम क्या लेंगे कि एंगल जो आपका ABC है वो इक्वल्स टू ले रहे हैं एंगल PQR के। अभी अभी प्रूव किया हमने, ठीक है। आप उसको नंबर डाल दीजिए ऊपर वाले को, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसमें कौन सा लगा, साइड एंगल साइड लगाइए यहाँ पे, बाय SAS रूल ये ट्राइंगल जो था आपका ABC वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के। यही प्रूव करना था आपने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि BE और CF जो हैं वो इक्वल आल्टीट्यूड हैं ट्राइंगल ABC के। आपने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करके प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है आइसोलेस है, ठीक है। आइसोलेस मीन्स AB इक्वल टू AC बताना है। अब RHS का यूज़ करना है, इसका मीन्स आपको वहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का रूल भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये आइसोलेस प्रूव होगा। आपको BE इक्वल टू CF दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपकी डायग्राम है, ये ले लिया मैंने ट्राइंगल ABC, यहाँ पे BE इक्वल्स टू CF गिवन दिया गया है, अल्टीट्यूड है, साथ में अल्टीट्यूड 90 डिग्री के होते हैं वो भी है। आपको प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले BCF को लेंगे BCE, इन ट्राइंगल को लीजिए, इसमें RHS रूल लगाइए। देखिए यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे BE जो है इक्वल्स टू है आपका CF, ये गिवन दिया गया है, ठीक है। ये आपकी कोई साइड आ गई। दूसरा जो हाइपोटेन्यूज है आपका, हाइपोटेन्यूज लिखिए या नहीं लिखिए, वो BC है दोनों ट्राइंगल में, वो है आपका कॉमन। अब चाहिए आपको राइट एंगल, राइट एंगल आपका है एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB ईच 90।
लग गया आपका RHS रूल, बन गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, राइट एंगल भी आ गया, साइड भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल आपके ट्राइंगल जो थे BEC वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CFB के, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ये आपके कॉन्ग्रेंट आ गए, यहाँ से आप ले सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है, बाय CPCT। अब आप सोचेंगे कि हमें तो AB इक्वल्स टू AC बताना था, यहीं से हम करेंगे। हमने एक थ्योरम की है कि जब एंगल्स इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगल B के अपोजिट साइड है AC, एंगल C के अपोजिट साइड है AB, यही हम लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज कि AB इक्वल्स टू आ जाएगा आपका AC बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal, ये प्रूव करना था। therefore ट्राइंगल जो आपका ABC था is an isosceles triangle, hence the proof। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, AB इक्वल टू AC है, आपने ड्रा करना है AP परपेंडिकुलर BC पे और शो करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। देखिए ये आपको यहाँ पे है कि ट्राइंगल ये आपको ABC आइसोसेलेस है, AB इक्वल टू AC है और AP परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। आपको शो करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C के, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्राइंगल लीजिए ABP एंड ट्राइंगल ACP। यहाँ पे देखिए AB इक्वल्स टू AC है, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा आपका BP इक्वल्स टू PC है, क्योंकि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। और AP जो साइड है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो बाय कौन सा लगा यहाँ पे, साइड साइड साइड, साइड है ना तीनों, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, जो ट्राइंगल है आपका ABP वो आपका कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACP के, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल B भी आ जाएगा इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम मिलती रहे। थैंक यू।